हम कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मना चुके हैं और अब हम भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीलाओं में प्रवेश करेंगे। तो ये हमारी आज की 8वीं कथा इस सत्र की। कितनी कथा हो चुकी है अभी तक? कौन बताएंगे? 10 हो गई? कितनी हो गई? 9 हो गई? कैसे 9 हुई? 3 तारीख को शुरू हुआ ना, 3 को 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 2 हुई, फिर 2, 6 और 1 7 हुई। तो आज 8वीं है ना? 8वीं है आज। हाँ, 5वां दिन। हाँ, तो आज के इस पंचम दिवस और 8वें इस कथा प्रसंग में आप सबका स्वागत है। और हमने कल श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव बनाया, सबने बड़े उत्साह से बनाया। ये देखिए प्रमाण, हरि बोल। भगवान प्रकट है, भगवान ने प्रमाण दिया है अपना, मैं आ चुका हूँ। और अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वृद्ध होने लगे, वृद्ध हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कौमार अवस्था से युवा, युवा से फिर यौवन से आगे गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। भगवान की अद्भुत लीलाओं का हम श्रवण करेंगे अगले और 2 दिन अपने 5 प्रसंगों में। तो भगवान श्री कृष्ण जब 6 ही दिन के हुए तो भगवान के लिए छठी उत्सव मनाया गया। और उस छठी में भगवान के, आप सब जानते हैं, पूतना नामक राक्षसी का प्रवेश हुआ। पूतना, पूतना शब्द का अर्थ है जो एक भी पूत यानी पुत्र को छोड़ेगी नहीं। पूतना को कंस ने अपना दास बनाया था और पूतना ने कहा, कंस ने कहा कि इस व्रज में कृष्ण हो चुके हैं, उनके लिए उत्सव मनाया गया, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ हैं। सारे नवजात शिशुओं को मार दो। पूतना, एक भी पूत यानी पुत्र नहीं छोड़े, ऐसी पूतना बड़ी विशाल राक्षसी अपना सुंदर स्वरूप बनाकर वृंदावन में पहुंची। देखने में लग रहा था लक्ष्मी स्वरूप है, बड़ा सुंदर उसने अपना चरित्र बनाया था। यशोदा माई को भी लगा कि कोई देव स्त्री आई है छठी का दूध पिलाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण के उस नंद गोकुल में प्रवेश कर गई। उसका मकसद क्या था? श्री कृष्ण को मारना। तो आजकल हम देखते हैं यह पूतना नामक राक्षसी हम लोगों के घर में भी आती है। बोले वो कैसे आती है? पूतना का एक नाम है खेचरी। खेचरी, खेचरी यानी खे मतलब आकाश, और चरी जो आकाश के मार्ग से विचरण करती है, उड़ती है। तो आजकल जो हमारे घर में मोबाइल फ़ोन और टीवी हैं, यह खेचरी है, क्योंकि आकाश मार्ग से आती है। और खेचरी क्या करती है? उसका मेन मकसद क्या है? मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण को मारना, सारी संस्कृति को सिखाना देयर इज नो गॉड, भगवान नहीं है। ऐसे ऐसे सीरियल बनाओ, ऐसा पैसा लगाओ, ऐसी फिल्में बनाओ ताकि लोगों के मन में श्रद्धा खत्म हो कि भगवान है। तो खेचरी मार्ग से आती है और सुंदर स्वरूप बनाया है। पहले ज़माने में मोटे टीवी होते थे, आजकल LCD होते हैं। अपने सुंदर स्वरूप बनाया है। पहले मोटे मोटे फ़ोन होते थे, वो डायल वाले, आजकल स्मार्टफोन हो गए। तो पूतना ने अपने सुंदर रूप बनाया, लेकिन मकसद है श्री कृष्ण को मारना। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जब वह मारने आई और स्तन पर अपने उसने ऐसा जहर लगाया था जिसे हलाहल, कालकूट जहर कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जब पिलाने आई तो कहते हैं भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद करने का कारण बताते हैं। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण कि मैं दुष्टों का संहार करने आया हूँ, लेकिन पहली ही बार में माता जी आ गई हैं। उद्धार करना है दुष्टों का, और पहले दुष्ट में ही यह स्त्री आ गई है सामने, इसका उद्धार करना पड़ेगा। तो लेडीज़ फर्स्ट। और उन्होंने देख करके अपनी आंखें बंद कर ली, मूंद ली अपनी आंखें। कुछ आचार्य बताते इसके वही विशेष कारण है क्यों कृष्ण ने आंखें बंद करी। दूसरा कारण बताते हैं कि
भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद करी क्योंकि उनको लगा कि ये तो वैष्णव अपराधी है, क्योंकि इसने अपने मन में सोचा है कि मैं सारे व्रजवासियों को मार डालूं। और सारे व्रजवासी कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण के बाल ग्वाल सखा हैं, और सखा वैष्णव है। तो वैष्णवों को मारने की बुद्धि लेकर जो आई है, इसलिए ये वैष्णव अपराधी है। तो जो लोग भक्तों की निंदा करते हैं उनको देखकर भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। लेकिन फिर भी पूतना ने उठाया और उठाकर स्तनपान कराने की कोशिश करी। अब देखिए, जहर मुख पर स्तन के ऊपर लगा के आई थी तो दूध तो पिया नहीं होगा, क्योंकि साइनाइड एक ऐसा केमिकल है जिसको छूकर के आज तक किसी ने उसका टेस्ट नहीं बताया, क्योंकि जैसे जीवा पे स्पर्श होगा व्यक्ति बताने के लिए बचेगा नहीं, वो तुरंत उसके प्राण चले जाएंगे। तो हलाहल जहर मुख में गया होगा पहले, तो श्री कृष्ण ने बाद में स्तनपान किया। दूध तो बाद में आएगा ना, क्योंकि जहर तो ऊपर लगा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कसकर के उसके स्तन को पकड़ लिया। क्यों? भगवान ने कहा, तुम जिस भी भाव से आई हो, लेकिन आई तो मुझे दूध पान कराने के भाव से हो, इसलिए अब तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार भगवान के पास आ जाओ, अच्छे भाव या बुरे भाव से, भगवान छोड़ने वाले नहीं। इसलिए हमारे ठाकुर जी को कहते हैं टेढ़े ठाकुर। 3 जगह से टेढ़े हैं, गर्दन से, कमर से और पैरों से। त्रिभंग ललितम। ये आते बड़ी मुश्किल से दिल में, लेकिन एक बार आ जाते हैं तो इनका निकलना नामुमकिन हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कभी कभी कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो टेढ़ी बाल्टी, टेढ़ी वो बना कर के रस्सी से फिर खींचा जाता है, एंगल बना करके। ऐसे ही भगवान टेढ़े हैं, इनका हृदय में जाना टेढ़ा मेढ़ा बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार आ जाए तो निकलना तो नामुमकिन। निकलते नहीं। कृष्ण भक्ति बिल्कुल ऐसी है जैसे डॉन के इलाके होते हैं। एक बार डॉन बन गए फिर वो निकलने नहीं देते। कृष्ण भगवान अपना प्रिय भक्त बना लेते हैं, उसके बाद निकलने उस व्यक्ति को नहीं देते। व्यक्ति कहे मुझे भक्ति नहीं करनी, मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण कहेंगे नहीं, मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ। इतने लाखों जीवों में से कोई एक मेरी ओर बड़ा है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, त्यागते नहीं। भगवान राम जब वनों में विचरण कर रहे थे तो उनके पाँव में कांटे लग जाते थे और खून निकलता था। तो सीता मैया रात में बैठकर उनके पाँव में से कांटे निकाल रही थी एक दिन। तो श्री राम ने कहा, ये क्या कर रही हो? बोला, कांटे निकाल रही हूँ। इस वन में चलते चलते कंटक वनों में आपके चरणों में कटीले कटीले कांटे लग गए। भगवान श्री राम ने कहा, शायद सीता आप जानती नहीं है, जिसने एक बार मेरी शरण ग्रहण करी है, चाहे वो मुझे चुभता भी रहे, लेकिन मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। यह भगवान की दयालुता है। इसलिए भगवान ने पूतना पर कृपा करी। कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघाम सयापयात पियसद्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजे में। कम वा दयालु, भगवान से जैसा दयालु कोई नहीं। जितने दयालु ठाकुर जी हैं, कृष्ण हैं, इतना दयालु, कम वा दयालु, इतना दयालु कोई नहीं। अहो बकीयम, पूतना का एक नाम है बकी, जो कि बकासुर की बहन है बकी। बकासुर शायद आपने देखा हो या पढ़ा हो, सुना हो। बक यानी कि बगुला, बगुले का रूप लेकर के आया था बकासुर। उसकी बहन है बकी, पूतना, और इनका तीसरा भाई है अघासुर। ये तीनों भाई बहन हैं, सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं सबके सब असुर राक्षस। अघासुर, बकासुर, पूतना, जिसे बकी भी कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं अहो बकीयम। अहो यानी कि घृणा के रूप से, ओहो, बकी ने क्या किया? अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तन पर कालकूट नामक जहर लगा के आई। किस लिए आई? जिंघाम सया आपयात पियसद्वी, ताकि भगवान श्री कृष्ण को द्वेष के भावना से, मारने के भाव से आई। लेकिन क्या हुआ? लेभे गतिम धात्री उचितम तत्वन्यम, धात्री यानी माँ,
लेभे गतिम, भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी माँ के जैसी धात्री, लेभे गतिम धात्री उचितम तत्वन्यम, जो कि किसी अन्य लोगों की पहुंच से बाहर की बात है। भगवान की माँ बन जाना साधारण बात नहीं है, यशोदा बन जाना। और धात्री का पद प्रदान किया क्योंकि केवल कृष्ण के पास आ गई थी। इतने दयालु, कम वा दयालु शरणम व्रजे में, ऐसे भगवान दयालु जो हैं उनकी शरण हमको ग्रहण करनी चाहिए। 6 दिन की अब यह स्थिति है, कौन सा बच्चा ऐसा होगा जिसने 6 दिन पर इतनी भयानक राक्षसी का वध किया होगा। भगवान ने स्तन पीना जब शुरू किया, पकड़ लिया अपने हाथ से दोनों स्तनों को, छोड़ नहीं रहे थे। आप सोचिए जब बिजली का करंट लगता है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए तार पकड़ा आपने, करंट लगा, तो आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे उस तार को। अब जब करंट लगा वो प्राण चूसने लगे भगवान, तो चिल्ला कर के भगवान को ऐसे पकड़कर फेंकना चाह रही थी, लेकिन भगवान ने इतना कस के पकड़ा था। भगवान ने कहा जाते किधर हो, एक बार हमारी शरण में आए हो अब जाने नहीं देंगे। कस के पकड़ लिया और उसने अपना राक्षसी स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया। ये विशाल काय बन गई और चिल्लाने लगी, कृष्ण छोड़ो छोड़ो, कृष्ण छोड़ो। लेकिन कृष्ण कहते हैं हम छोड़ेंगे, कृष्ण छोड़ते नहीं छोड़ते नहीं हैं कृष्ण। और जब नंद बाबा अपने मथुरा से वापस आ रहे थे तो उनको पता चला एक भयानक राक्षसी का वध हुआ है और भगवान श्री कृष्ण को मारने आई थी। तो सारे लोगों ने उस राक्षसी को ध्यान से नहीं देखा, यह देखा कि लाला ठीक है कि नहीं। इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी। और कृष्ण उसके स्तन पर लेटे, ऐसा लग रहा था जैसे बड़े गोवर्धन पर्वत के ऊपर लाला लेटे, इतना बड़ा शरीर था उसका। और शरीर को राक्षसी लोग जो होते हैं ये मायावी होते हैं, दोबारा पुनर्जागृत हो सकते हैं। इसी भय से व्रजवासियों ने उसके शरीर के टुकड़े कर करके उसका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि एक चिता पर तो जला नहीं सकते थे, इतनी बड़ी थी। कई चिताएं बनाई गई और जब चिता जलाई गई उसके शरीर से जैसे अगरबत्ती की सुगंध आती है, ऐसे अगरू की सुगंध उसके शरीर से निकल रही थी। पूरा वृंदावन सुगंधित हो गया। क्यों? राक्षसी सुगंधित कैसे हो गए? इसलिए क्योंकि राक्षसी का स्पर्श श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से व्यक्ति सुगंधित हो जाता है, पवित्र हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, यशस्वी हो जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। हनुमान जी को रावण ने पकड़ा और कहा कि तुम हमारी अशोक वाटिका में इतना शोर शराबा कर रहे थे, तुमने इतने फल खाए, क्यों किया ऐसा? हनुमान कहते हैं हम तो वानर हैं, अगर वानर भी फल ना खाए तो कौन खाएगा? हमारी क्या गलती है? हमने फल खा लिए, इसमें क्या हो गया? और जब हनुमान जी ने उन फलों का भक्षण कर लिया तो रावण बोलता है कि तुम्हारी इतनी लंबी पूंछ है। और हनुमान जी ने अपनी पूंछ की गद्दी बनाई, बैठने के लिए रावण ने कोई गद्दी दी नहीं थी, और हनुमान जी लंका में जाकर अपनी पूंछ की गद्दी बना करके बैठ गए और पूंछ की गद्दी पर बैठकर बोल रहे, बोलिए लंकेश क्या कहना चाहते हैं। और इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी बड़ी पूंछ बना करके बैठे, बोले ये तुम्हारी पूंछ कैसे हो गई इतनी बड़ी? तुम्हारी पूंछ कैसे हो गई? सुनिएगा ध्यान से, तुम्हारी पूंछ कैसे हो गई? तो हनुमान जी क्या बोलते हैं? जब से हम राम के हो गए हमारी पूंछ हो गई। क्या हो गई? जब से हम राम के हो गए हमारी पूंछ हो गई। भक्त की डिमांड बढ़ जाती है जब वो व्यक्ति भगवान का हो जाता है। आज आपने हमको बुलाया, बिठाया, सम्मान दिया, कथा सुन रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम भगवान के हो गए। जो भगवान का हो गया उसकी अपने आप पूछ हो जाती है, डिमांड हो जाती है, सब लोग मिलने लगते हैं। तो उन्होंने कहा अब समाज में क्या है, द्वेष उत्पन्न होता है। तो किस चीज़ को देख करके होता है? सारे असुर बोले इसकी इतनी लंबी पूछ, पूछ में आग लगाओ। यानी समाज जब आपसे द्वेष करेगा तो आपकी कौन सी चीज़ को हटाना चाहेगा? जिससे आपकी डिमांड ज़्यादा है, पूछ ज़्यादा है। तो उन्होंने उसमें आग लगाई और हनुमान जी का हनन करना चाहा, लेकिन हनुमान ने अपनी योग शक्ति से पूरी लंका में आग लगा दी।
और हनुमान जी ने कहा सोचो, भगवान राम का दास अगर इतना कर सकता है तो भगवान राम कितना कुछ कर सकते हैं, तुम भगवान राम की शरण में क्यों नहीं जाते हो। तो भगवान की शरण में जाना ही समझदारी है। और इस प्रकार 6 दिन की अवस्था में भगवान ने पूतना को छठी का दूध याद दिला दिया। जहर पिलाने आई थी और माँ का दर्जा, धात्री का दर्जा दिया। जब भगवान 1 साल के हुए तो भगवान श्री कृष्ण को एक दिन भगवान माई के साथ बैठे थे और गोदी में खिला रही थी। लाला 1 वर्ष के हो चुके हैं और लाला को दूध पिलाना और अन्य अन्य वस्तु खिला रही हैं, कोशिश कर रही हैं लाला स्वस्थ हों और खिला रही हैं। ऐसे गोदी में से बच्चे को उछालते हैं ना, ला 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 खिला रहे हैं। और इतने में क्या हुआ, कृष्ण बोले बस माई, अखिल ब्रह्मांड नायक गोलोक से तुम्हारी गोदी में आए हैं, किस लिए आए हैं, बस इतनी सी उछाल, हम चाहते लंबा उछालो हमको, और ऊंचा और ऊंचा। तभी क्या हुआ, भगवान के मस्तिष्क में संकल्प में ये बात आती है तो संकल्प शक्ति से लीला उत्पन्न हुई। कंस ने अपने एक असुर जिसका नाम है तृणाव्रत, तृणाव्रत को भेजा और वो तृणाव्रत हवा का बवंडर, तेज तूफान आने लगा। माई ने देखा इतनी तेज धूल कहाँ से आ रही है, पूरा बवंडर आ गया। माई ने तुरंत कृष्ण को नीचे रखा और दरवाजे खिड़की बंद करने के लिए चले गए। कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए कक्ष के बाहर आ गए और बवंडर इतनी तेज था, इतना तूफान था, वो बच्चे को आकाश मार्ग की ओर ले गया क्योंकि वो राक्षस था तृणाव्रत। और साइक्लोन, जोर का धूल का साइक्लोन, और वो कृष्ण गए ऊपर और माई देख करके अरे लाला, और बेहोश माई बेहोश हो गई। मेरे बच्चे को उठा लिया, मेरे बच्चे को उठा लिया इस तूफान ने। अब भगवान श्री कृष्ण तृणाव्रत को ऊपर ले गए और जब बिल्कुल आकाश में ऊंचा पहुंच गए, जब उनका मन भर गया कि बहुत उछाल, बहुत घूम लिया आकाश मार्ग में, तो भगवान ने तृणाव्रत की गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ के दबाने लगे, उसके प्राण निकलने लगे। वह तृणाव्रत ऊपर से धम धम से नीचे आके गिरा और उसके शरीर के ऊपर श्री कृष्ण आकर के गिरे। यानी भगवान ने अपना पैराशूट भी लगाया, गद्दे भी लगाए, भगवान ने कष्ट नहीं हुआ, उनको कोई चोट नहीं लगी। तो कहते हैं ये जो तृणाव्रत है, हमारे आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि तृणाव्रत कुतर्क को प्रमाणित करता है। जीवन में जो लोग कुतर्क करते हैं, अपना पांडित्य का अहंकार दिखाते हैं, जो शुष्क न्याय आदि में लगे रहते हैं, वह हवा में उड़ते हैं। अरे तुम क्या हमारे बराबर जानते हो, क्या तुम हमारे बराबर जानते हो, तो इनको भगवान पहले बहुत ऊंचा बनाते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगे, बहुत ऊंचा ले जाएंगे। लेकिन अगर भगवान की शरण उसने ग्रहण नहीं करी तो भगवान उसके गुब्बारे की हवा को ख़त्म करके धड़ाम से ज़मीन पर गिराते हैं। तो हो सकता है कोई आज लग रहा हो कि भगवान की शरण में तो है नहीं, बड़ा हाई प्रोफाइल है, बहुत ऊंचा जा रहा है, लेकिन वह तृणाव्रत को एक दिन भगवान शरण में ना आने के कारण ज़मीन पर धराशायी करेंगे। इस प्रकार भगवान ने 1 वर्ष की अवस्था में तृणाव्रत का उद्धार किया। जब भगवान 3 साल 2 महीने के थे तो भगवान ने अपनी दामोदर लीला करी। उखल से भगवान को बांधा गया और भगवान श्री कृष्ण को जब उखल से बांध दिया माई ने, क्योंकि वह मक्खन खाने नहीं दे रहे थे और मक्खन की मटकी फोड़ने के कारण माई को बड़ा क्रोध था और माई ने, यशोदा मैया ने क्या किया, उनको उखल से बांधने के लिए डंडा लेकर पीछे भागी। वह ब्रह्मांड नायक जिसके सारे लोग तपस्या करते हैं, वो आज यशोदा माई के डर से आगे आगे भाग रहे हैं और माई पीछे पीछे भाग रही है। और इस प्रकार भागते भागते माई ने पकड़ लिया और कहा, आज मैं तुम्हें दंड दूंगी, तुम रोज ऐसा कुछ ना कुछ नाटक करते हो, ऐसा दंड दूंगी कि तुम हमेशा भर हमेशा याद रखोगे। अब माई ने अपने सर की चोटी के अंदर जो चुटीला रस्सी लगाते हैं उसको निकाला और भगवान को बांधने का प्रयास किया, लेकिन भगवान इतनी साधारणता से बंधने वाले नहीं थे। भगवान को जब रस्सी से बांधा जाता था तो रस्सी 2 उंगली छोटी हो जाती थी। तो माई ने अपने घर की गाय की रस्सियाँ खोली और फिर वो सारी गाय की रस्सियाँ खोल करके, जिस गाय 9 लाख गाय हैं उनकी रस्सी खोल ली
और एक बड़ी रस्सी बना ली। बोले अब लाला तुझे बताती हूँ, वह रस्सी से भी जब बांधती हैं तो 2 उंगली छोटी पड़ती है। सारे व्रजवासी इकट्ठे हो गए, गोपियाँ आ गई, ग्वाले आ गए। बोले क्या हुआ माई? कह रहे लाला बहुत शरारत करता है, आज इसने दिवाली के दिन मैं इसके लिए मिठाई बना रही थी, उसी दिन इसने मटकी फोड़ दी। आज मैं इसे बांध दूंगी ताकि मिठाई बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और सब लोगों ने कहा अच्छा माई, तो हम भी अपनी चोटी देते हैं, चोटी ला देते हैं, आप हमारा भी रेशम की डोरियां ले लो और बांधो। पूरे व्रजमंडल के लोगों ने अपने अपने गायों की, अपने अपनी ग्वालिनों की वो रस्सी प्रदान करी और उससे जब बांधने की कोशिश करी तब भी कृष्ण को बांध ना पाई मैया, 2 उंगली छोटी थी। तो माई ने सोचा ये क्या हो रहा है, क्यों कृष्ण अपना पेट इतना फुला रहे हैं, ये कौन सी लीला कर रहे हैं, ये बनते क्यों नहीं हैं। जब कृष्ण ने देखा कि माई अथक प्रयास कर रही हैं, परिश्रम दृष्टवेन कृष्ण, कृष्ण ने जब देखा मेरी माई बड़ा परिश्रम कर रही है, तो कृष्ण स्वतः आसीत बंधना, कृष्ण स्वयं ही बंधन में आ गए। बोले ला माई मैं बांध देता हूँ, तुझसे नहीं बंध रही, और तुरंत बांध दिया। माई हैरान हो गई, बोले अभी तो 2 उंगली छोटी थी, ये 2 उंगली चली कहाँ गई, इतनी बड़ी रस्सी तुरंत इसने बांध कैसे दी, लाला तूने ये कौन सा नाटक किया। अब आचार्य बताते हैं ये रस्सी बनती क्यों नहीं है। इसके कई कारण। पहला कारण, भगवान श्री कृष्ण के गर्भ में अनेकों ब्रह्मांड हैं, इतने ब्रह्मांड भगवान के गर्भ में है। अगर आप पूरे ब्रह्मांडों को बांधना चाहो, कंप्लीट यूनिवर्सेस को, तो क्या बांध सकते हो? तो कैसे बनता उस रस्सी से? इसलिए वो बंध नहीं रहा था। पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक के गर्भ में सारे ब्रह्मांड यूनिवर्सेस हैं। आपने देखा होगा जब भगवान अपना मुख दिखाए मैया को तो उसके अंदर असंख्य ब्रह्मांडों का दर्शन कराया था। आज भी वो स्थली है ब्रह्मांड घाट, जहाँ पर श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। क्यों खाई मिट्टी? सारे ब्रह्मांड बोलते हैं केवल कृष्ण आप इसी ब्रह्मांड का उद्धार करोगे जिसमें आपने जन्म लिया है। खाली वृंदावन वासियों का, जो आपके उदर में, पेट में इतने सारे ब्रह्मांड हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो लाला ने उठाकर मिट्टी अपने मुंह में डाल ली ताकि सारे ब्रह्मांड जो उदर में सबका उद्धार हो जाए, है ना। क्योंकि व्रज की रज जो है ये ऐसी है कि मुक्ति भी व्रज रज को पाना चाहती है ताकि मुक्ति भी मुक्त हो जाए। मुक्ति पूछे गोपाल से मेरी मुक्ति कहाँ है, मेरी मुक्ति कहाँ है। मुक्ति पूछे गोपाल से मेरी मुक्ति कहाँ है। व्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। व्रज की लज अगर मुक्ति के मस्तक पर भी लगती है तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। इसलिए व्रज की रज को लोग खाते हैं। आप ब्रह्मांड घाट जाएंगे ना, वहाँ पर आपको मिट्टी के लड्डू मिलेंगे। 10 रुपए पैकेट में मिट्टी के लड्डू मिलते हैं और भक्त लोग लाकर फोड़कर दूध में डाल डालकर व्रज रज खाते हैं। मुक्ति पूछे गोपाल से मेरी मुक्ति कहाँ है। बोले व्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। ये मुक्ति करने, मुक्ति तो मतलब बहुत छोटी बात है। कोई भजन करता हो और ये बोले प्रभु जी हम हरे कृष्णा जपते हमारी मुक्ति होगी ये हंसने वाली बात है। मुक्ति तो उस व्यक्ति की दासी है जिसके हाथ में माला है। मुक्ति द्वार पर खड़ी होती है, हम पर कृपा कर दो, आप तो हरि नाम जपते, हम पर कृपा कर दो, हम भी मुक्त हो जाएं। मुक्ति मुक्त होती है भजन करने वालों से, ये छोटी बात नहीं है। गंगा जी ने इस संसार में जब अवतरण लेना चाहा भगीरथ की प्रार्थनाओं पर, तो भगीरथ महाराज से पूछा कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि पापी लोग आकर नहाएंगे। पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैली हो गई। तो गंगा बोली मैं मैली हो जाऊंगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। और जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो मैं तेज वेग से बहूंगी, मेरे वेग को संभालेगा कौन। तब भगीरथ महाराज ने शिव जी की स्तुति करी और शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उनसे ये प्रश्न पूछे। तो बाबा भोलेनाथ शिव जी ने कहा गंगा माई को बोलो कि जब वो भगवान के चरणों से निकलकर पृथ्वी पर बहेगी मैं अपनी जटाओं में उसको धारण करूंगा और एक लटा खोल करके जटा की बहुत कम वेग में पृथ्वी पर गंगा को मैं बिखराऊंगा। कहा अच्छा ठीक है, और क्या होगा। बोले यह बता दो कि भगवान का नाम जपने वाले, ध्यान से सुनिएगा, भगवान का नाम जपने वाले भक्त
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम जपने वाले भक्त जब गंगा जी का स्पर्श करेंगे, क्या करेंगे? गंगा जी का स्पर्श करेंगे। नहाने जाते हैं ना भक्त लोग भी गंगा स्नान, तो गंगा स्नान करने से हरि भक्तों को शुद्धि नहीं होगी। हरि भक्त, हरि भजन करने वाले जब गंगा में प्रवेश करेंगे तो वह गंगा जी को पवित्र करेंगे। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? गंगा जी उस भक्त को पवित्र नहीं करेगी जो हरि नाम जपते हैं। गंगा जी में वो भक्त जब प्रवेश करेगा, हरि नाम जपने वाले को गंगा जी को वो पवित्र कर देगा। कितनी ऊंची बात है, समझ रहे हैं आप? हरे कृष्ण महामंत्र करने वाला व्यक्ति गंगा को पवित्र करता है, तीर्थों को पवित्र करता है। ये भागवत में लिखा है, हंसने की बात नहीं है, ये भागवत में लिखा है। आप भगवान हैं, भागवत आप गा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, किसकी? भगवान की आरती उतार रहे हैं। ये भागवत बोल रही है कि हरि नाम जो जपते हैं यह गंगा को पवित्र करने योग्य बनते हैं। गंगारा परस पाइले पाश्चात पावन, दर्शने पवित्र करे ऐ तुम्हार गुण। गंगा में स्पर्श होने के बाद हम पवित्र होते हैं, लेकिन भक्तों के दर्शन करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। ये भक्तों की महिमा है, क्योंकि वो हरि भजन करते हैं। जब माई ने बांधने की कोशिश करी और बंध नहीं रहे थे, कृष्ण स्वयं बंध गए, क्योंकि भगवान प्रेम के आगे वशीभूत हो जाते हैं। भगवान के दो प्रकार के भाव हैं, एक है ऐश्वर्य भाव और एक है प्रेम भाव। ऐश्वर्य होता है ऑपुलेंस, भगवान का ये नाच गाना, ऐश्वर्य, धन दौलत। लेकिन वही भगवान जब व्रज में आते हैं तो उनको प्रेम पसंद है, उनको ऐश्वर्य पसंद नहीं है। और इसीलिए भगवान को जब वो बांधना चाह रही थी, भगवान अपना ऐश्वर्य विस्तार कर रहे थे, लेकिन भगवान को ऐश्वर्य पसंद ना आया। जब उन्होंने परिश्रम करती हुई यशोदा को देखा तो उन्होंने परिश्रम के आगे घुटने टेक दिए और भगवान स्वबंधनात् स्वयं ही बंध गए, क्योंकि प्रेम के आगे भगवान हार जाते हैं। जब यशोदा माई ने बांधा, धूप में कृष्ण उखल से बंधे थे, तब इतने में वहां पर बलराम जी आए और बलराम जी ने कहा, मैया तुमने क्यों बांध दिया है हमारे भाई लाला को, क्यों बांधा है? जानती हो तुम ये कौन है? बोले क्या जानती हो नहीं, तुम कौन है, क्या बोल रहा है, तुम पता है? बलराम बोले तुम जानती नहीं हो ये कौन है, ये साक्षात नारायण हैं। यशोदा माई ने पूछा और तुम? बोले हम शेषनाग। माई ने डंडा निकाला, बोले सारे अवतार मेरे घर में होने, अरे पिटाई खाओगे, भागते हो यहाँ से। तो बलराम जी रोते रोते कहने लगे, मैया दियो उखल से बांध, शाम ने कहा बिगारो रे। मैया दियो उखल से बांध, शाम ने कहा बिगाड़ो रे। मैया दियो उखल से बांध, शाम ने कहा बिगाड़ो रे। 5 बरस को श्याम सखिन संग नाही निहारो रे। 5 बरस को श्याम सखिन संग नहीं निहारो रे। मैया दियो उखल से बांध, शाम ने कहा बिगाड़ो। ओ मैया दियो उखल से बांध, शाम ने कहा बिगाड़ो रे। 5 बरस को श्याम सखिन संग नाही निहारो रे। 5 बरस को श्याम सखिन संग नाही निहारो रे। मैया दियो उखल से बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। ओ मैया दियो हरि हरि नहीं करे
से नंद बाबा ने जागो बालोरी, ओ मैया दियो उखल से पान शाम ने कहा बिगाड़ो, ओ मैया दियो उखल से पान शाम ने कहा बिगाड़ो। कृष्ण कन्हैया मेरा छोटो भैया मोरो भारो रे, कृष्ण कन्हैया छोटो भैया मोरो भारो रे, ओ मैया दियो उखल से पान शाम ने कहा बिगाड़ो रे, ओ मैया दियो उखल से पान शाम ने कहा बिगाड़ो रे। कहा बिगाड़ो रे मैया, कहा बिगाड़ो रे, कहा बिगाड़ो रे मैया, कहा बिगाड़ो रे, ओ मैया दियो उखल से पान शाम ने कहा बिगाड़ो रे, ओ मैया दियो उखल से पान शाम ने कहा बिगाड़ो रे। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बोलो दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया 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 बोलो दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बोलो दाऊ जी के भैया। हम बोलेंगे कृष्ण कन्हैया, आपको बोलना है दाऊ जी के भैया, और जब हम बोलेंगे दाऊ जी के भैया आपको बोलना है कृष्ण कन्हैया। देखते हैं आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे मेरी नैया मेरे कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, ओ दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, बोलो कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। बोलो कृष्ण कन्हैया की। तो इस प्रकार कृष्ण कन्हैया को उखल से बांधा गया और कृष्ण कन्हैया ने यह लीला का कारण क्या था। भगवान दो वृक्षों का उद्धार करना चाहते हैं, यमल अर्जुन वृक्ष जो कि पुत्र हैं कुबेर के, नल कुबेर और मणिग्रीवा। ये दोनों बड़े ही अहंकार में नग्न अवस्था में कुंडों में स्नान कर रहे थे और नारद जी के आने के बाद नारद जी आए उस स्थान पर, फिर भी इन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। जब कोई साधु आए तो व्यक्ति को अगर वो निर्वस्त्र है तो उसको वस्त्रों से अपने को ढकना चाहिए। अगर वह कुंड में स्नान कर रहा है तो उसे वस्त्र पहनकर बाहर आके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कुबेर के धन के कारण इतना ज़्यादा अहंकारी हो गए थे उनके पुत्र कि वह कुंडों में स्नान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नारद जी का सम्मान नहीं किया। नारद जी को यह देख करके बड़ा बुरा लगा, बोला शिष्टाचार के विपरीत है
नल कुबेर मणिग्रीव और उनको श्राप दिया कि तुम नग्न अवस्था में रहते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, असंख्य वर्षों तक, कालों तक वृक्ष बन के रहो, पेड़ बन के रहो। जो लोग समाज में कम वस्त्र पहनते हैं आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में, उन लोगों को अगले जन्म में पेड़ बनना पड़ता है, क्योंकि भगवान कहते तुम्हें कम कपड़े पहनने की आदत है, लो बिना कपड़े के रहो। जो लोग अधिक सोते हैं, जिनको बहुत सहन की आदत होती है, भगवान उन पर दयालु, भगवान उन पर कृपा करके उन्हें भालू बनाते हैं अगले जन्म में। कहते हैं अब सोना चाहते हो, अधिक सोते रहो। जो लोग मांसाहारी होते हैं, भगवान उनको अगले जन्म में शेर, चीता, व्याघ्र, बाघ ऐसी योनि देते हैं ताकि उनको कच्चा मांस खाना मिले, पकाने की टेंशन ना हो। इस प्रकार से भगवान दयालु, भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं, जो जैसी इच्छा रखता है उनको वैसा शरीर मिलता है। तो यहाँ पर भगवान ने देखा कि नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप होकर के वृक्ष बनने का मौका मिला, अर्जुन वृक्ष, यमला अर्जुन। और ये दोनों रोने लगे, बोले नारद जी क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। भक्त लोग अगर कभी नाराज भी हो, भक्त लोग अगर कभी नाराज भी हो तो उसमें उनकी कृपा छुपी होती है। नारद जी नाराज थे लेकिन उसमें उनकी कृपा थी। जब नल कुबेर और मणिग्रीव रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, नारद जी ने कहा मैं तुम्हें अब मुक्त तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतनी कृपा कर सकता हूँ कि तुम पेड़ तो बनोगे, लेकिन कहाँ पे? श्री वृंदावन धाम में नंद भावा के भवन के बाहर। हरि हरि बोल। दोनों वृक्ष बनकर कई वर्षों तक खड़े रहे। और आज लाला ने जो ये उखल लीला करी, इसका कारण यही है कि भगवान इन दोनों वृक्षों का उद्धार करना चाहते हैं। भगवान ने उस भारी ओखली को लेकर चल दिए और जहाँ पेड़ थे, इन दोनों पेड़ों के बीच में जाकर अपनी ओखली, ओखली समझते हैं उखल जिसमें मसाले कूटे जाते हैं, उस उखल को ले जाकर फंसा दिया भगवान। और रस्सी से बंधे हुए भगवान, छोटे से लाला जिनकी उम्र 3 साल 2 महीना है, ये क्या पेड़ों को गिरा सकते हैं? जो प्राचीन बड़े बड़े मोटे जड़ों वाले पेड़ हैं, उनके बीच में फंसा दी उखल और जोर लगाने लगे घुटनों के बल। अब अगर कोई बुद्धि लगाए तो या तो लाला को चोट लगनी चाहिए, या तो उखल पत्थर की टूट जानी चाहिए, या तो सबसे पहले रस्सी टूट जानी चाहिए। रस्सी टूट जाएगी क्योंकि खींचा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अद्भुत दृश्य हुआ, लाला ने जैसे ही जोर लगाया, स्पर्श करते ही यह विशालकाय वृक्ष जो कई युगों से खड़े थे, धराशायी धाम करके नीचे गिरे दोनों। और दोनों पेड़ों में से नल कुबेर और मणिग्रीव निकले और भगवान की परिक्रमा करने लगे। और भगवान का दर्शन पाके बड़े प्रसन्न हुए, बोले आज हमारा उद्धार हुआ, भगवान आपने हम पर बड़ी कृपा करी है, आज हमारा उद्धार हो गया। और बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ और मेरे वैकुंठ में जाकर भगवान का प्रचार करो। नल कुबेर मणिग्रीव को बोला प्रचार करो। तो ये दोनों प्रचारक बन गए और भगवान का गुणगान सदा सदा गाने लगे। तो ये हम देखते हैं कि जो रस्सी है जिससे लाला बंधे थे वह टूटी नहीं, पत्थर टूटा नहीं उखल का, लाला को भी चोट नहीं लगी। ये लीला नहीं तो क्या है? छोटा सा बच्चा अगर रोड पर निकल जाए, गाड़ी के नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी टूट जाए, होगा क्या? बच्चे को चोट लगेगी। लेकिन जब नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, आवाज़ सुनकर सारे सखा आए, तो नंद बाबा हैरान थे, किसने बांधा मेरे लाला को? सखा कहते हैं तुम्हारी पत्नी यशोदा ने बांधा है, हम तो बोल रहे थे हमारे सखा को छोड़ दो, लेकिन न जाने आज क्यों उसको दंडित किया है, बांध दिया है। अब जो ये रस्सी थी, सखाओं ने क्या कोशिश नहीं करी खोलने की? लेकिन सखाओं से रस्सी नहीं खुली। लेकिन जब नंद बाबा ने उस रस्सी को खोला, तुरंत रस्सी खुल गई और भगवान को, लाला को बाबा ने अपनी गोदी में उठाकर गले से लगाया। तो ये रस्सी अन्य सखा क्यों नहीं खोल पाए, अन्य व्रजवासी क्यों नहीं खोल पाए, जो कि नंद बाबा ने खोल दी? क्योंकि आचार्यगण कहते हैं ये जो रस्सी है यह प्रेम की रस्सी है, प्रेम रज्जु। अब प्रेम किसमें था? यशोदा माई में। वात्सल प्रेम से बंधी रस्सी किसी उसी लेवल के वात्सल प्रेमी से खुल सकती थी। यशोदा में वात्सल प्रेम था और उतना ही नंद में था, इसलिए यशोदा के द्वारा बंधी रस्सी केवल और केवल या तो यशोदा या नंद ही खोल सकते थे, क्योंकि यह प्रेम की रस्सी है, ये साधारण रस्सी नहीं, प्रेम रज्जु। इसे प्रेम रज्जु कहते हैं, प्रेम रस्सी। इसलिए अगर हम भी चाहें
कि भगवान हमारी रस्सी में बंध जाए, तो 2 उंगलियां हमारे भी जीवन में हमेशा कम रहती हैं। क्या उंगली कम है? कहते हैं पहली उंगली है प्रयास की उंगली और दूसरी है कृपा। जब आप प्रयास करेंगे तभी ठाकुर जी अपनी कृपा करते हैं। आप बैंक में जाओ और बोलो मेरी किस्मत का खजाना दे दीजिए, मैनेजर कहेगा चाबी लाए हो? कहाँ? जाओ खोल लो। आप लॉकर में चाबी लगाओगे, खुलेगी? नहीं खुलेगी, क्योंकि आपको मैनेजर की चाबी भी लगानी पड़ेगी। आप सोचो मैनेजर खोल लेगा अकेला, सारी किस्मत का पैसा निकाल लेगा लॉकर से आपका? नहीं, उसमें आपकी चाबी भी ज़रूरत है। तो लोग बोलते हैं केवल अपनी मेहनत से होता है, या केवल अपनी चाबी लगाते रहते हैं, लेकिन भगवान की चाबी, जो मैनेजर की चाबी नहीं लगती है, इसलिए इनकी किस्मत का ताला खुलता नहीं। और कुछ लोग भगवान भरोसे बैठ जाते हैं, कह रहे जो होगा देखा जाएगा, वो करेगा। वह मैनेजर पर निर्भर रहते हैं, मैनेजर अपनी चाबी से कोशिश करता रहेगा, तब भी वो ताला खुलने वाला नहीं। तो इसमें 2 उंगली बताती हैं, तुम्हें अपनी मेहनत भी करनी है और भगवान की कृपा पर निर्भर भी रहना है, तब जाकर के किस्मत का ताला खुलता है। यह इस लीला की समझ दी गई है। और इस प्रकार जब भगवान 3.5 वर्ष के हुए तो वत्सासुर नामक एक राक्षस, वत्सासुर, वृंदावन में प्रवेश करता है। ये दामोदर लीला जो हुई, उखल बंधन लीला, इसे दामोदर लीला कहते हैं। दाम यानी कि रस्सी और उदर यानी पेट। भगवान के पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए वो दामोदर। एक महीना आता है साल में, जिसे कार्तिक का महीना कहते हैं, उस कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। और उसमें जो लोग भगवान दामोदर को दीपक दिखाते हैं, घुमाते हैं, भगवान उनको अपना प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में ज़्यादातर लोग दीपक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जलाते हैं, प्रातःकालीन उठते हैं, भजन अधिक करते हैं। कहते हैं जितने दीपक आपने अपने जीवन में कृष्ण को अर्पित किए, जब आपकी मृत्यु होगी और ये आत्मा शरीर छोड़कर जाएगी विमान में बैठकर, तो रास्ते पर चारों तरफ, दोनों साइड पर, इधर इधर जिधर भी चारों ओर आप जाएं, दोनों तरफ उस रास्ते पर जितने दिए आपने जीवन काल में दिए होंगे, वो सारे दिए दीप्तिमान होंगे और आपका स्वागत करेंगे कि यह जीवात्मा जा रही है भगवान के धाम को। इसलिए दीपक जलाना चाहिए। अब जब भगवान 3.5 वर्ष के हुए तो कहते हैं कि वत्सासुर यानी एक वत्स, गाय का बच्चा, वत्सासुर भगवान को मारने के लिए आया। और भगवान ने वत्सासुर जो मुर राक्षस है उसका पुत्र है, और मुर राक्षस जो है वो चुराना चाहता था गायों को। उन गायों की कैटेगरी में आकर के ये वत्सासुर छुप गया और भगवान को मारने के प्रयास से। वत्सासुर हमारी बाल बुद्धि को दर्शाता है। वत्सासुर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बाल बुद्धि का प्रतीक है। बाल बुद्धि जनित लोभा। बाल बुद्धि कैसी होती है? चाइल्डिश मेंटेलिटी। लोग कहते हैं ना, अरे यार कैसे हो तुम, बिल्कुल बच्चे जैसे। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चों को सत्संग पसंद नहीं होता, टीवी ज़्यादा पसंद है, मोबाइल ज़्यादा पसंद है, पढ़ाई पसंद नहीं है। ऐसे जो लोग भगवान की भक्ति त्याग कर संसारी चीज़ें ज़्यादा करते हैं, उनकी बच्चा बुद्धि होती है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान की मुख्यता क्या है। बच्चे बड़े लोभी होते हैं, टॉफ़ी दे दो दोनों हाथ में, नहीं दो तो खींचेंगे, मेरी टॉफ़ी, भाई ने खा ली मेरी टॉफ़ी। तो जो लोग मेरा तेरा करते हैं, यह लोभी भी वत्सासुर के प्रतीक है। एक बार एक साधु जा रहे थे, उन्होंने देखा 2 लोग संसार में होते हैं जो निकृष्ट होते हैं। वो कहते हैं सब कुछ मेरा है, मेरा भी मेरा है और तेरा भी मेरा है। ऐसे निकृष्ट होते हैं, सबसे नीचे होते हैं। मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है, ये निकृष्ट है, लोअर। उत्कृष्ट इनसे ऊपर होते हैं जो कहते हैं तेरा तेरा है, तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। ये उनसे तो बेहतर है जो दूसरों का लूट रहे हैं। तेरा तेरा है, मेरा मेरा। लोग कहते हैं ना, अपना अपना संभालो, अपना अपना, तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। इनसे ऊपर जो होते हैं वो कहते हैं तेरा तेरा है और मेरा भी तेरा है। ये सबसे ऊंचे होते हैं। तो साधु ने कहा तुम तीनों ही गलत हो, तुम तीनों ही गलत हो। बोले क्यों?
बोले ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, सब कुछ तो अंधेरा है, सब कुछ श्याम सुंदर का है। तो हम तो खामखा बोलते मेरा तेरा तेरा मेरा। दानी में भी घमंड होता है, मैंने दान दिया, दानी में भी घमंड होता है। तो ये समझना चाहिए कि यह तो भगवान ही करवा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। वत्सासुर या लोभी बताता है, जिद्दी, बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, हर बात पे जिद करते हैं। बोलो पढ़ाई करो, मैं मेरी किताब, मम्मा मम्मा, दूध पी लो, नहीं नहीं, उसी टाइम जिद करेंगे। और जो लोग बड़े होने के बाद भी जिद्दी स्वभाव को रखते हैं कि मेरे अनुसार, मेरी बात, यह वत्सासुर की कैटेगरी में आते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अहंकार हटीले लोग वत्सासुर के प्रतिनिधि हैं। गैर जिम्मेदार बच्चे जिम्मेदार नहीं होते, कोई सामान देख के जाओ गुम कर देंगे, स्कूल में कॉपी खो देंगे, पेंसिल खो देंगे, फिर बोलेंगे अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, बॉटल खो गई, किताब खो गई, कपड़े खो गए। तो जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, जिनको अपनी चीज़ें संभाल के रखना नहीं आता और विशेषकर अपनी आत्मा का ख्याल नहीं रख सकते, गैर जिम्मेदार लोग वत्सासुर के प्रतिनिधि हैं। भक्तों को हंसना नहीं चाहिए ज़्यादा समाज में, और हंसे तो मुस्कुरा करके, जोर जोर से नहीं, सभा में ऐसे बोले। ये बच्चे होते हैं ना, जब बोलो चुप हो जाओ चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ जोर जोर से हंसते। तो वत्सासुर ऐसे ही है। वत्स यानी गाय का बच्चा, बच्चों की मेंटेलिटी। वैष्णव सदाचार के अगेंस्ट होते हैं। बच्चों को बोलो हाथ धोकर खाना खाओ, बिना हाथ धोए खाएंगे। बेटा ऐसा करो, वैसा नहीं करेंगे। नहाओ जा करके, नहीं आज अभी नहीं, लेट से नहाऊंगा। तो जो लोग शिष्टाचारों को पालन नहीं करते हैं, भोजन खाते वक्त केवल सीधे हाथ का इस्तेमाल करना, ऐसे उल्टे हाथ से नहीं, दोनों हाथ से खाते हैं कुछ लोग, ऐसे करके ऐसे लगा के खाते हैं। केवल सीधे हाथ का इस्तेमाल होना चाहिए। सीधा हाथ सीधे कामों के लिए, उल्टा हाथ उल्टे कामों के लिए। तो इस हाथ से वैष्णव सदाचार कहता है केवल राइट हैंड से खाना चाहिए। खाना खाते खाते दूसरे की थाली से पराठा रोटी उठा लेना, उसके भोजन को झूठा कर देना है। तो जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं वैष्णव सदाचार का, वो शिष्टाचारी हैं, और जो नहीं करते हैं वो फिर वत्सासुर के प्रतिनिधि में आते हैं। क्योंकि ये इसमें भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि कौन है वत्सासुर हमारे जीवन में, तो ये जाएगा कैसे। वत्सासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, और कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करने से ये वत्सासुर मारा जा सकता है। हमारे हृदय में बसा वत्सासुर। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की यह लीला, वत्सासुर लीला का श्रवण करता है, तो वह भी अपने हृदय के वत्सासुर को मार सकता है। और जो वैष्णव सदाचार को दृढ़ता से पालन करता है, वह भी इसको पा सकता है। जब भगवान 4 साल के हुए तो बकासुर नामक राक्षस अपनी बहन बकी का बदला लेने के लिए कंस के द्वारा भेजा गया। बड़ा बगला था, और आकर के भगवान के ऊपर आक्रमण करने लगा। ग्वाल बालों संग भगवान कृष्ण खेल रहे थे, और आ गया और आकर के चोंच मारने लगा, और कृष्ण इधर उधर हट रहे थे। तुरंत देखते देखते ही अपने मुंह में निगल लिया, चोंच के अंदर कृष्ण को ले गया। जब भगवान को मुंह में ले गया तो सारे ग्वाल बाल, यहाँ तक बलराम जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाय हाय हाय, हमारे लाला गए मुख में, हमारे लाला चले गए। बड़े दुखी हुए। कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं व्रजवासी, 1 मिनट भी कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, रोने लग गए। अब कृष्ण जब उसके मुख में गए, कहते हैं भगवान ने अंदर ही अंदर चलना शुरू किया, छोटे से लाला ने, और उसकी चोंच को ऐसे फाड़ना शुरू किया। और ददार लीला, इसको कहते हैं ददार लीला। भगवान ने ददार लीला करी, एक पैर नीचे रखा, एक पैर हाथों से ऐसे पकड़ा, और चोंच में अपने शरीर को विस्तारित करके 2 मिनट में उसको बकासुर को मार डाला। यह बकासुर शिव और ब्रह्मा के द्वारा भी मारा नहीं जा रहा था। आप टीवी में देखेंगे तो बच्चों का सीरियल आता है, उसमें भी यह दिखा देंगे आपको। शिव जी ऊपर खड़े हैं नंदी पर, और ब्रह्मा, बकासुर को कोई नहीं मार सकता था, लेकिन केवल लाला कृष्ण ने अपनी 4 साल की आयु में इतने बड़े बकासुर के चोंच को फाड़ कर ददार लीला कर समाप्त किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यह बकासुर कुटिलता का प्रमाण है, प्रतीक है। कुटिलता, धूर्तता, शट्टा। धूर्त होते हैं ना कई लोग, ड्युअलिटी की जीवन जीते हैं,
सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। सामने हरे कृष्णा प्रभु जी, पीछे से डंडा लेके मारो जी। तो कुटिलता का जीवन, ड्युअलिटी का लाइफ जो जीते हैं, यह लोग बकासुर जैसे हैं। बकासुर को ड्युअलिटी क्यों कहा? बक शब्द का अर्थ है बगुला, सफ़ेद। तो कभी कभी बक जो होता है ना, वो जब वास करता है किसी स्थान पर, तो नदी कुंडों के किनारे आपने देखा होगा बगुला एक टांग पे खड़ा रहता है और सफ़ेद रंग का है। दूर से देखने वाले जो होते हैं वो सोचते हैं इतना अच्छा भक्त है, एक टांग पर खड़ा है, आंखें बंद हैं, बड़ा मुनि है, तपस्वी है, लेकिन खड़ा क्यों होता है? मछलियों के इंतज़ार में। तो छोटी छोटी मछलियां हैं, उनकी ग्रुप में बात होती है, देखो हमारे सरोवर के किनारे एक सुंदर, हमारे सरोवर के किनारे, हरि बोल, ठीक है उसको, हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, हमारे जो बकासुर है वो कहते हैं, सारी मछलियां कहती हैं ये जो बक है, इसने क्या हुआ? बकासुर बोलते हैं बक को, यानी बगुला। सारी छोटी मछलियां कहती हैं देखो कितना बड़ा साधु आया है, इतना बड़ा साधु है। सारी बकरी, सारी मछलियां कहती हैं। और जब सारी मछलियां उसके पाँव के पास एकत्रित हो जाती हैं तो वो बड़ी मछली का इंतजार करता रहता है, और जब बड़ी मछली आ जाती है तब गप करके बड़ी मछली को उठा लेता है। तो ऐसे ही बक जहाँ वास करता है उसे बकवास कहते हैं। क्या कहते हैं? बकवास, बकवास कहते हैं। तो बकवास, अब कभी कभी कहते हैं ना बकवास मत करो, बकवास मत करो। बकवास का क्या मतलब है? यानी बगुले जैसा वास मत करो, नकली बातें मत करो, ड्युअलिटी का जीवन मत जियो, शठता का जीवन, बकवास मत करो। ऊपर से सफ़ेद, पैरों पे एक खड़े हैं, लेकिन अंदर मछली खाने का भाव, बड़ी मछली, बड़ा लालच, बड़ा लोभ, इसलिए इसको बगुला भगत कहते हैं, बगुला भगत। लेकिन ये जाएगी कैसे कपटता? कहते हैं जो व्यक्ति गुरु के शरणागत है, सदा गुरु और कृष्ण पर निर्भर रहता है, तो भगवान आपको कई बार टेस्ट करेंगे। जैसे एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में जाने से पहले आपको टेस्ट किया जाता है, तभी हवाई जहाज पे बैठने दिया जाता है, आपकी पूरी चेकिंग होती है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में काफ़ी सारी ऐसी परिस्थिति लाएंगे जो आपके विपरीत होंगी, और आपको भगवान इंतज़ार करेंगे कि आप उसको स्वीकार करते हैं या परेशान होते हैं। तो इस प्रकार यह बकासुर का वध भगवान ने ददार लीला करके समाप्त किया। और जब भगवान अब 5 वर्ष के हुए हैं, तब भगवान एक अद्भुत लीला करते हैं। इस अद्भुत लीला का हम विस्तार में श्रवण करेंगे। 5 वर्ष के श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में आज चल दिए हैं पिकनिक मनाने के लिए। खाना खाएंगे, सब मिल कर के रहेंगे, सारे भक्त बैठेंगे, सब वहाँ पर आराम से क्या करेंगे? भजन करेंगे, भक्ति करेंगे और खूब मस्ती करेंगे, खूब प्रसाद खाएंगे। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं कि क्वाचित वनाशये मनोदग्धा व्रजात प्राथा समुत्थाय व्रजाद्वत्सपानः प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणः विनिर्गतः वत्सपुरः सरहरिः। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं क्वाचित वन आशय, वन आशय कि एक बार, क्वाचित यानी एक बार, वन की ओर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग प्रातः समुत्थाय, प्रातःकाल ही निकल गए, सुबह सुबह निकले। क्या लेके निकले? वयसः वत्सपानः, अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर। प्रबोधयन् शृङ्गरवेणः, और बहुत सारे जो ग्वाल बाल थे अपनी अपनी बांसुरी और बिगुल लेकर के कृष्ण के साथ शोर मचाते हुए चल रहे थे।
ऐसे कर करके चल रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं और श्रृंग बिगुल बजा रहे हैं। विनिर्गतः वत्सः पुरासरः, बछड़ों को आगे करके व्रज भूमि से विचरण करते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। कौन? हरि ही। यहाँ पर हरि शब्द का इस्तेमाल हुआ, यानी राम, बलराम आज साथ में नहीं, केवल अकेले श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जा रहे हैं। कहते कितनी गायें थी, बता सकते हैं? कितनी गायों को, बछड़ों को लेकर जा रहे हैं? अभी 5 साल से पहले केवल बछड़ों को चराते थे, और 5 साल के बाद गाय चराना शुरू किया, जिसे गोपाष्टमी बनाई जाती है। तो कितने बछड़े को लेकर गए? अंदाजे से बता सकते हैं कितने बछड़े लेकर गए होंगे? हाँ, 8 लाख। ओके, और कोई? आपने कई बार भागवत सुनी है, बछड़े बताओ। 9 लाख तो गाय थी नंद बाबा की, बछड़े कितने हैं? अच्छा, बात ही नहीं किया। ओके। तो यहां पर मैं बताता हूं, यहां पर लिखा है असंख्य, असंख्य, लेकिन असंख्य नहीं है। असंख्य यानी अनलिमिटेड, लेकिन असंख्य नहीं। कितने हैं? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं 17 जीरो लगाए जाएं। कितने? 17 जीरो, एक के आगे 17 जीरो लगाए जाएं, इतने बछड़े, मिलियंस, मिलियंस में 17 जीरो, 17 शून्य लगाए जाएं, इतने बछड़े लेकर कृष्ण, असंख्य बछड़े लेकर निकले। अब मन में प्रश्न उठता है, व्रजमंडल तो 252 किलोमीटर का है, उसमें इतने सारे बछड़े कहां से आ गए? यह प्रसंग है। कहते हैं भगवान का व्रजमंडल व्रजति इति ही व्रजः, जो नित्य बढ़ता घटता है, भगवान की संकल्प शक्ति से बढ़ता है और संकल्प शक्ति से घटता है। जैसे कमल का पुष्प सुबह खिलता है, शाम को मुरझाता है, तो भगवान जब असंख्य बछड़ों को रखना चाहते हैं तो विस्तारित हो जाता है। और जब भगवान रात्रि काल में ग्वाले अपने घर को वापस आना चाहते हैं तो उनको पैदल नहीं चलना पड़ता, ये कमल की तरह वापस व्रजति इति ही व्रजः, चलता बढ़ता है, घटता है। इसीलिए वृंदावन चिंतामणि धाम है। भगवान राम के पास एक विमान था, जब वो अयोध्या को जा रहे थे, पुष्पक, वह विमान मन की गति से चलता था। जितने वानरों को भगवान लेकर आए थे, 100 करोड़ महाओघा वानरों को लेकर आए थे, और राम रावण के युद्ध में सभी वानर मारे गए। जब भगवान युद्ध जीत गए तो हनुमान जी और सुग्रीव आदि ने कहा, विभीषण ने, इन वानरों का क्या कसूर था? प्रभु, ये आपकी सेवा में अपने प्राणों को त्याग दिए। भगवान ने कहा, कोई कसूर नहीं था, प्राण कहाँ त्यागे हैं? कहा, वो देखो सब पड़े हैं इस युद्ध क्षेत्र में। तुरंत भगवान राम ने कहा, हरि बोल। और देखते देखते क्या हुआ, जितने 100 करोड़ महाओघा वानर थे, सबके से पुनः हरि बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जागृत हो गए, सब जागृत हो गए, एक भी नहीं मरा। सारे वानरों ने बोला, प्रभु, हम लोग आपके साथ पिछले 10 महीने से युद्ध कर रहे हैं, न खाया न पिया, हमको ले चलो अपने साथ। तो भगवान राम ने पुष्पक विमान पे कहा, देखो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, मैं तो खुद ही वनों में आया हूँ, अब मैं अयोध्या जा रहा हूँ, वहाँ मेरा राज्य है, मैं तुम्हें भरपेट खिलाऊंगा। तो भगवान से उस विमान को इतना बड़ा किया, 100 करोड़ महाओघा वानर उस पुष्पक विमान पे बैठकर अयोध्या गए। उसी प्रकार आज इतना मिलियन गाय, लाखों करोड़ों गायों को भगवान ने अपने व्रज में समाया है, बछड़ों को। और फिर अब भगवान यह धर्म अद्भुत लीला करने के लिए आज अघासुर का वध करेंगे। भगवान लेकर के वन की ओर खेलने, पिकनिक बनाने के लिए चल दिए। ये जो वानर थे भगवान से कहते हैं, प्रभु एक बार खाना खिलाया, हम 10 महीने लड़े, और हम तो वानर हैं, हमें भूख बहुत लगती है, सेवा आपने ले ली, भोजन नहीं कराओगे? तो भगवान ने कहा, काम पहले और पैसा काम हो जाने के बाद। तो बोले, आज सेवा ले ली त्रेता युग में, अब द्वापर में जब आऊंगा तो केवल भोजन कराऊंगा। और वही वानर आज कृष्ण के सखा वानर बन के आए हैं, जिन्हें कृष्ण लूट लूट के माखन खिलाते हैं। हरि हरि बोल। अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की, और आनंद बोलने वाले को भी आता है और सुनने वाले को भी। बहुत सुंदर कृष्ण लीलाएं हैं। अब वानर बोले कि प्रभु खाना तो खिलाते हो,
पानी कब पिलाओगे? तो भगवान बोले तुरंत पिलाएंगे, इतना पानी पिलाएंगे, संध्या काल में जब गोवर्धन लीला होगी तो इतना पानी पिलाएंगे, वानरों को कहेंगे खिलाया पिलाया बहुत तुमको, खिला दिया। तो गुंजा माला पहनकर, बांसुरी श्रृंग लेकर के सारे के सारे ग्वाल बाल सखा आज चल दिए हैं, हजारों हजारों गायों को लेकर के। ऐसा भागवत में वर्णन आता है। पोटलियां बांधी हैं अपने अपने घर से भोजन की। कृष्ण वत्से असंख्याते, देखा शब्द क्या है? असंख्याते। कृष्ण वत्स असंख्याते यूथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्त अर्भलीलाभिविजहो तत्र तत्र। और जब वृंदावन में आए भगवान असंख्य गायों के साथ, कृष्णा वत्स असंख्याते। असंख्य का मतलब लोग सोचते हैं अनलिमिटेड, लेकिन विष्णु ठाकुर ने कहा 117 शून्य लगाया जाए, इतने बछड़े थे। क्या क्या लिया है? गुंजा की माला पहनी है, स्वर्ण माला पहनी है, मोतियों की माला सखाओं ने पहनी है। अब सारे ग्वाल बालों को तैयार करके भेजती थी माँ, तो किसी ने मोती की, किसी ने सोने की, किसी ने गुंजा माला। लेकिन जब वन विहार को आए तो सबके मन में आता है ना, अच्छी अच्छी माता जी साड़ी पहन कर जा रही हो, लेकिन एक आम का पेड़ मिल जाए तुरंत तोड़ तोड़ कर खाने लगते। खट्टी खट्टी अम्मी दिख जाए तो आम ही खाएंगे। उनको गहने की इंपॉर्टेंस चली जाएगी, उनको अभी आम ही पसंद आती है। ऐसे ही ग्वाल वालों को अपने वस्त्र अच्छे नहीं लग रहे हैं, वन की माला तोड़ तोड़ कर अपने बालों में लगा रहे हैं, कुछ पत्ते लगा रहे हैं, कुछ डालियां तोड़ रहे हैं और बड़ा आनंद कर रहे हैं वन विहार का, और अपने गले में पुष्पों की माला बना बना के डाल रहे हैं। और अब कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण चलो कुछ खेल करते। तो क्या खेल है? जैसे ही किसी को भूख लगी, ग्वाल को कहा मुझे भूख लगी है, तो सारे कहते खा ले खा ले खा ले खा ले, तुझे भूख लगी तो खा ले। तो जैसे ही वो अपनी पोटली को खोलने लगता है, कहते वो देख तेरा बछड़ा कहाँ जा रहा है, और जब तक वो बछड़ा देखता है पीछे से पोटली गायब कर देते। अब वो कहते मेरी पोटली कहाँ गई? तो कृष्ण कहते मुझे क्या पता। कह तुम ही तो सबसे बड़े चोर हो वृंदावन के, तुम ही तो चुराते हो, बताओ कहाँ है। कह रहे चोर बोलता है अपने सखा को, शर्म नहीं आती? चोर बोलता है, मुझे क्या पता, देख चेकिंग कर ले मेरे पास कहाँ। पूरा कृष्ण को देखा, पोटली नहीं है। पीछे से कृष्ण ने ऐसे करके किसी को दे दी। अब इतने सारे सखा हैं, वो एक के पास एक के पास एक के पास, फिर कहते ये रही पोटली, और जैसे जाते हैं फिर गायब, और उठाकर पेड़ की जो खोखली होती है उस पेड़ की ओखली में छुपा देते हैं। होता है ना खोल, छेद होता है पेड़ में, वृक्ष में, उसमें छुपा देते हैं। अब बेचारा ग्वाल बाल तड़प रहा है कहाँ गए। और इस प्रकार सारे भक्त सखा एक दूसरे से खिलवाड़ करते हैं। इतने में कृष्ण कहते हैं अब भोजन का समय हो गया, चलो। और सब कृष्ण के पीछे पीछे भागते हैं, कृष्णा मैं पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा, कृष्ण मैं तेरे साथ। और कृष्ण आगे आगे और सारे ग्वाल बाल सखा पीछे पीछे, कृष्णा 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 कृष्ण भागते हैं। कहते हैं भगवान की ओर बहुत सारे लोग भागते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ज्ञानी भागते हैं, कर्मी भागते हैं, दास भागते हैं, लेकिन ज्ञानी भगवान तक नहीं पहुंचते हैं, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो भगवान के साथ खेल नहीं पाते हैं। दास होते हैं वह भगवान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, खेल नहीं पाते हैं। और जो कर्मी होते हैं वो तो भगवान को मानते ही नहीं हैं, तो ना वो मानते हैं, ना वो भगवान के पास जाते हैं, ना वो खेल पाते हैं। तो भगवान के साथ कौन खेलते हैं? जो भगवान के सखा होते हैं। जो भगवान के सखा हैं वही भगवान के साथ खेल सकते हैं। तो ऐसी अद्भुत लीला भगवान ने यहाँ पर करी। और कहते हैं सब लोग भगवान को आनंद से पकड़ना चाहते हैं, कृष्ण कृष्ण कह के। इतने में जब ये सब लीला चल रही थी, कृष्ण अपनी वृंदावन की अद्भुत लीला कर रहे थे। अतः अघ नाम अभय पतत महासुर तेषां सुख कृणान वीक्षण अक्षम नित्यं यतन्तः निज जीविताइक्षुभिः पीतमृतः पियमरे प्रतीक्षयेते। हे राजा परीक्षित, एक विशाल असुर जिसका नाम अघ असुर था। अघ यानी पाप, अघ यानी पाप, पाप का बना हुआ असुर था।
यानी जितने पाप आप सोच सकते हैं लाइफ में, चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, इन सारे पापों को एकत्रित कर लो तो अघ असुर बनेगा। अघासुर पापों का असुर था, जिसकी मृत्यु की इच्छा देवता भी रखते थे। प्रतिदिन देवता अमृत पान करते थे, फिर भी डरते थे कि कहीं अघासुर हमें मार न डाले। अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर होता है, लेकिन फिर भी देवताओं को इसका भय रहता था। अघासुर बकासुर और पूतना का जो है छोटा भाई है। बकासुर मारा गया, पूतना मारी गई, इसलिए अघासुर बड़े ही आक्रोश में वृंदावन में आया और उसने कहा कि चिंता मत करो, अपने पूतना और बकासुर की मृत्यु का जो श्राद्ध करूंगा ना, उसमें कृष्ण के मांस का श्राद्ध करूंगा। इस भाव से कृष्ण का मांस काटूंगा और उसका मैं श्राद्ध कर्म करूंगा। इस भाव से अघासुर आया और इस प्रकार उसने क्या किया, उसने अपना एक बड़ा सा मुख खोल लिया। आज भी आप जाएंगे, एक गांव है ना, वो आजकल हमारे वृंदावन में इस्कॉन का गुरुकुल वहाँ खुला हुआ है। हाँ, अजनेर जो बोलते हैं ना, पहले उसका नाम था एक्चुअली अघई, तो वो अघई अघासुर के नाम से था। हाँ, तो वो अघई जो है, वहाँ आपने देखा होगा एक अघासुर का एक वो है, तो वो है वही प्लेस है जहाँ अघासुर का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने। कितना बड़ा मुंह था, हमने तो छोटा सा बनाया है गुरुकुल के अंदर। अघासुर का बताते हैं 8 मील लंबा मुख था। कितना? 8 मील लंबा। यह सांप ऐसा लगता था जैसे इसने विशाल पर्वत की तरह मोटा था और 8 मील लंबा था। इतना लंबा सांप, 8 माइल, समझ रहे हैं आप? 1 मील में 1.6 किलोमीटर्स, लगभग 12-15 किलोमीटर के करीब, ये 15 किलोमीटर का सांप पड़ा हुआ, इतना बड़ा सांप था। और इस सांप ने पर्वत जैसा अपना मुंह खोल लिया, ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत है, और इसके अंदर गिरगिट की तरह रंग बदलने की भी शक्ति थी। तो इसने अपने शरीर को हरे रंग का बनाया, देखने में घास, और घास के अंदर एक माउंटेन, पर्वत लगेगा। और अपनी जीभ, जैसे रेड कारपेट वेलकम करते हैं, अपनी जीभ निकाल दी, बोले सारे ग्वालबाल रेड कारपेट वेलकम पर चढ़कर अंदर आएंगे और मैं खा जाऊंगा। सारे ग्वालबालों ने देखा और सोचा, इतनी सुंदर गुफा तो हमने कृष्ण कभी देखी नहीं, देखो कितनी सुंदर है। अब कृष्ण पीछे थे, ग्वालबाल आगे थे, ग्वालबाल आगे आगे जाने लगे। पीछे से कृष्ण कहते, मत जाना मत जाना, ये गुफा वृंदावन की नहीं लगती। लेकिन सारे ग्वालबाल एक एक करके उसके अंदर जब घुसते हैं तो अंदर से बड़ी दुर्गंध आती है, क्योंकि सांप है, मांस खाता था, तो अंदर बड़ी दुर्गंध थी उसके मुख में। लेकिन फिर भी सोच रहे थे हो सकता है कोई जानवर मरा हो, लेकिन ये अद्भुत गुफा है, देखने तो जाना है। तो सारे के सारे अंदर घुसने लगे। कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अजगर यहाँ रह सके, ये तो खेलने का रमणीक स्थान है, हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़ा अद्भुत है। और उसके दांत बड़े बड़े पर्वत जैसे, और बीच में जो गैप थे वो खड्डे, खाइयां जैसे दिख रहे थे, इतना विशाल था। तो ये जो अजगर था, इसके मुख में सारे ग्वालबाल घुसने लगे। कृष्ण ने उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन स्वानाम निरुद्ध भगवान मनो ददे, भगवान रोकना चाहते थे लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। तो भगवान पीछे पीछे उस ग्वाले के मुख में गए, और जैसे ही कृष्ण उसके मुख में गए, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अजगर कैसे खाता है किसी को, मुख में ले लेता है और फिर धीरे 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 निकल के उसकी पूंछ तक जाता है। अगर एक बड़े बकरे को भी अजगर खा ले तो पहले इतना मोटा मुंह होगा, और पूंछ तक जाते 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 पतला हो जाएगा, सारा निकल जाता है अंदर। तो इस प्रकार ये जो अजगर था, इसने सबको अपने मुख के अंदर ले लिया, और देवता भी देखकर घबरा गए, बोले अरे हम तो सोच रहे थे कृष्ण इसको मारेंगे, अब तो कृष्ण इसके मुख में चले गए, बड़े भयभीत हो गए। अब कृष्ण ने अंदर जाकर देखा, सारे ग्वालबाल, उसके पेट के अंदर एसिड होता है ना, जिस एसिड में हम खाना खाते हैं, तो कई सारा बाइल जूस, उसमें एसिड होता है शरीर में, जिससे सारे शरीर का खाना जल करके और एकदम बर्न हो जाता है, और फिर हमारे वेन्स, इंटेस्टाइन सब जगह जाता है उसमें से। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने देखा सारे ग्वालबाल जो अंदर गए थे सब उसके मुख के अंदर स्लिप होकर और उसके पेट के एसिड में पड़े हुए बेहोश हो गए, सब बेहोश।
और सब डूब रहे हैं और कुछ ही देर में वह भी जलकर राख हो जाने वाले हैं। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? ततः अतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो ही उदगीर्ण दृष्टे भ्रमत तु इतस्ततः पूर्णे अंत अंगे पवन निरुद्धो मूर्धन विनिर्विधा विनिर्गतः बहिर्। कितनी सुंदर बात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कहते हैं ततः अतिकायस्य, भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा किया कि उसका शरीर संभाल नहीं पाया और बीच में से क्रैक हुआ और क्रैक होकर के पूरा खाल फट गई और भगवान से कृष्ण बाहर निकल आए। और भगवान ने अपने साथ साथ ग्वाल बालों को भी अपनी गोदी में भर लिया और ला करके ग्वाल बालों को ज़मीन पर लिटा दिया। और इन ग्वाल बालों को पता ही नहीं चला ये कब बेहोश हुए, कब ये अंदर गए। ये बोलते हैं आँख खुली, कृष्ण हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सो गए थे, हम निद्रा में थे। कृष्ण बोले हाँ, ज़्यादा खाना खा लिया था ना, इसलिए तुम सो गए थे। ये नहीं बताया कि मैं तुम्हें बचा के लाया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर कृष्ण बता देंगे तो ये लोग भगवान मान लेंगे कृष्ण को। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं मैं तो सखा भाव के कारण यहाँ आया हूँ, और अगर मुझे भगवान मान लिया तो घर में एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा लाल बल्ब लगाएंगे, खुद तो खाएंगे मलाई कोफ्ते और मेरे को देंगे चिरौंजी दाना। तो इसलिए भगवान कहते हैं मुझे भगवान बनना अच्छा नहीं लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है? सखा बनना अच्छा लगता है, लाला बनना अच्छा लगता है। इसलिए कृष्ण ने यहाँ पर उनके साथ योग माया करी और वह भूल गए। विनिर्भिद्दः, तोड़कर, विनिर्गतः, बाहिर अपने भक्तों को निकाला है। अगासुर के शरीर से एक ज्योति निकली और निकल करके भगवान से कृष्ण के शरीर में समा गई। विमिर मुक्ति ही, अगासुर ने मुक्ति प्राप्त करी। तो यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं ये जो अगासुर है यह किसका प्रतीक है? यह जीव हिंसा का प्रतीक है। जो लोग मांसाहारी होते हैं उनका प्रतीक है अगासुर। जो सदा द्वेष करते हैं, जेलस, जलन की भावना रखते हैं, उनका प्रतीक है अगासुर। 5 प्रकार की जलन की भावना होती है। सुनिए आपने कभी? सुनना चाहते हैं या नहीं? तो हरि बोल बोलना पड़ेगा। 5 प्रकार की जलन की भावना है। एक होता है ईर्ष्या। क्या होता है बोलिए? एक होता है द्वेष, एक होता है खल, चौथा होता है असूया और 5वां होता है मत्सर्य। ये 5 अलग अलग लेवल के जलन है। हमें लगता है सारी एक ही हैं। लोग बोलते हैं ना ईर्ष्या द्वेष के कारण। ईर्ष्या अलग है, द्वेष अलग है, मत्सर्य अलग है, असूया अलग है, खल अलग। ये 5 अलग है। क्या है फर्क? तो बताते हैं। ईर्ष्या का मतलब है जब 2 लोगों में कंपटीशन हो कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी कैसे। जब 2 लोगों में प्रतिस्पर्धा हो तो वह ईर्ष्या है। लेकिन जब वो द्वेष में बदलती है तब वो और नीचे आती है। उसमें क्या होता है? तेरी साड़ी अच्छी है, हम तुझे साड़ी के बिना कर देंगे, काट देंगे कैंची से जाकर साड़ी, और ना साड़ी रहेगी ना फिर तुम हमारे सामने आकर खड़े रहोगे। कहते ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो पूरा जड़ से खत्म कर दे। जैसे दुर्योधन द्वेषी था, उसके सर पर अगर कोई छत्र लगा देता, उसके सिपाही बोलता ये ऊपर क्या है? बोले महाराज आपका छत्र है। कहता हटाओ इसको। महाराज आपको धूप लगेगी। कह रहा धूप बर्दाश्त हो सकती है लेकिन अपने से ऊपर मुझे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। इतना द्वेषी था। तो पांडव उसके भाइयों को वो कैसे जमीन दे सकता है? पांडव भाइयों को जमीन कैसे दे देगा? इतना द्वेष करता था। बोला पांडवों सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, अगर लेना है तो लड़कर लेना पड़ेगा। ये द्वेष था। तो ईर्ष्या से ऊपर है द्वेष, द्वेष के ऊपर है खल। खल क्या करते हैं? ये इतना ज़्यादा हेटरेट होती है, इसमें इतनी ज़्यादा नफरत होती है कि व्यक्ति को मारने तक उतर आते हैं। मर्डर कर दो इस आदमी का। पहले तो प्रोडक्ट को काटा, यानी कि साड़ी काट दी तो द्वेष, साड़ी का कंपटीशन ईर्ष्या, साड़ी पहनने वाले को ही मार डालें। बोले ना रहेगी तो ना पहनेगी, ना होगी ना खरीदेगी, कल को खरीद ले, मार ही डालो। तो ये हो गई खल भावना। खलनायक पिक्चर आई थी ना, खलनायक। खल यानी नेगेटिव। ये नेगेटिव उससे भी नीचे आ गया। और असूया कि अब इतना ज़्यादा ये द्वेष बढ़ जाता है
कि दूसरे की प्रशंसा सुनकर जलन होती है। कोई बोले ना, अभी वहाँ से आए, चाची ने बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है। हाँ, साड़ी अच्छी पहनी है, हमसे अच्छी है क्या? वो तो उनको गिफ्ट में मिली है, मैं खुद खरीद कर पहन रही हूँ 10,000 की। ये असूया की भावना जब होती है तो दूसरे की प्रशंसा से भी चिढ़ होने लग जाती है। और मत्सर या पांचवा है, जब मत्सर का भाव आता है तो व्यक्ति आंखें फाड़ फाड़ करके कहता है, जैसे मच्छर होता है ना खून पीने वाला, कहता है इसका खून पी जाऊंगा। मत्सर की भावना और निकृष्ट होती है, कहता है ये सक्सेस कैसे हो गया। तो अब उसको प्रशंसा ही नहीं, प्रशंसा का मार्ग भी अच्छा नहीं लगता है। कहते इतने रोड़े डालूंगा इसके जीवन में, ऐसा टुटका करूंगा ना कि इसको भी नानी याद आ जाएगी, ऐसा इसके घर में बांध दूंगा ना, कीले लगाऊंगा इसके खिलाफ, ऐसे ऐसे टुटके करूंगा, नींबू बांधूंगा, मिर्ची बांधूंगा, नारियल बांधूंगा, इसको चलने नहीं दूँ। इतना मत्सर का भाव। तो ये 5 अलग अलग है। पहला ईर्ष्या, दूसरा द्वेष, तीसरा खल, चौथा असूया, पांचवा मत्सर। मत्सर को मच्छर समझ लो। मच्छर कैसा होता है? फ्री में आके खून चूसता है। तो मत्सर की भावना खून चूसने की भावना है। पिक्चरों में डायलॉग आता था ना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो वो मत्सर की भावना है। तो इस प्रकार ये मत्सर का भाव अघासुर का भाव है। और अघासुर जो पाप का बना हुआ है, जाएगा कैसे? बोले जब हम भगवान से कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे ये जलन का भाव खत्म होता है, फिर हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता। बोले सब भगवान के हैं, कितने साल की प्रसिद्धि, कितने साल का ये थोड़े साल का हमारा जीवन है, इसमें हम अपना देखें कि तुम्हारा देखें। और दूसरों के गुणों को देखने लगता है, अवगुणों को नहीं देखता। दूसरे की क्वालिटीज को देखने लगता है, कितने गुण है इस व्यक्ति में। एक बार एक टीचर ने, प्रोफेसर ने एक पर्चा दिया सफेद रंग का और उस पर काले रंग का एक डॉट लगाया, बिंदु काले रंग का, और बोले बच्चों बताओ इसमें तुम्हें क्या दिखता है, और जो दिखता है उस पर निबंध लिखो, ऐसे लिखो। सारे बच्चों ने लिखा सफेदी की चमकार। सारे बच्चों ने लिखा सफेदी हमारे जीवन में ये होती है। नहीं, क्या लिखा कि देखो हमारे जीवन में काला रंग का डॉट अंधकार है, हमारे जीवन में काला रंग का डॉट जो है यह ब्लैक होल है, हमारे जीवन की नेगेटिविटी यह काला रंग है। सारे बच्चों ने काले डॉट पर लिखा, किसी ने सफेदी की चमकार पर लिखा ही नहीं। टीचर ने कहा देखो इतना सफेद है, वो सफेदी दिखाई नहीं दे रही है, दृष्टि कैसी है? काला डॉट, निंदा। प्रभु जी इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, वो नहीं दिखेगा। लंबा नहीं बोल रहे हैं, बहुत गहरा नहीं बोल रहे हैं, निंदा का पार्ट दिखाई देता है, अच्छी चीज दिखाई नहीं देती है। ये भाव है। किसी को भी कहते हैं अवगुणों का क्या गुणों का क्या देखना, देखना तो अवगुणों का होता है, क्योंकि गुण तो स्वयं प्रकाशित होते हैं। जब किसी को खोजने चलो, देखें जरा, लड़की देखा है, लड़के के लिए कैसी है, तो क्या देखते हैं उसमें? कौन कौन से अवगुण है, क्योंकि गुण तो दिखाई देते हैं, गुण तो बता भी दिए भाई इतनी पढ़ी लिखी है, इतना है, लड़का इतना है, लेकिन देखा देखी क्यों होती है? अवगुण को देखने के लिए। पैर कैसे, टेढ़े तो नहीं, कहीं वो राक्षसी तो नहीं उल्टे पैर वाली, पता चले उल्टा चलने लग जाए। कपड़े कैसे पहनती है, भोजन कैसे बनाती है, अरे अरे मसाला तेज था, तीखा बनाती, बेटे को जलन हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। यह अवगुण देखने की दृष्टि है संसार की, और ये अघासुर का प्रतिनिधि करती है। कभी आप किसी का गुण नहीं ढूंढने निकलोगे कि बड़ा उसमें, अरे आप गुण छोड़ो यार, गुण देखो उसमें, गाता कितना अच्छा, अगर खाना बनाना तो नहीं आता, गाड़ी चलानी तो नहीं आती, बोले जो भी हो लेकिन सुरीली कितनी है, वो नहीं देखेंगे। सारी नेगेटिविटी को पोस्टर बनाकर छापेंगे पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, ये अघासुर है। और कहते हैं यह कृष्ण चरित्र, कृष्ण भागवत सुनने से ये हमारा हृदय निर्मल होता है, पत्थर जैसा हृदय पिघल करके श्री कृष्ण का होता है। क्यों? श्री कृष्ण कैसे हैं? मक्खन चोर, मक्खन चोर है हमारे कृष्ण। वो पत्थर रूपी हृदय को नहीं चुराते हैं, लेकिन मक्खन जैसे निर्मल हृदय को चुराते हैं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, नवनीत यानी मक्खन चुराने वाले, व्रज में प्रसिद्ध चोर है। सारे चोरों को बांध करके जेल में डाला जाता है, लेकिन एक चोर हमारे ऐसे हुए जिनकी चर्चा दुनिया करती है और अपने बच्चे का नाम रखने में बड़ा उनको अच्छा लगता है। बेटे का नाम क्या है? मक्खन चोर। अरे बेटा चोर है आपका? बोले चोर नहीं है, मक्खन चोर है, यानी कृष्ण है।
तो भगवान जब चोरी भी करते हैं तब भी प्रसिद्धि पाते हैं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, नवनीत मक्खन को चुराने वाले, और पदाश्रितानाम समस्त चोरम, पद आश्रितों के समस्त पापों को चुरा लेते हैं। तो इतने भगवान दयालु कृष्ण अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हुए वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। कहते हैं भगवान से कृष्ण अपने भक्तों पर कितने दयालु हैं। देखिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर, यानी मक्खन दूध पर, गौ का रस, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको व्रज करील निकुंज में कंटक पथ पर चलते देखा। ये अपने भक्तों के लिए कांटों के रास्ते पर चलते हैं। 5 साल के कृष्ण अब बड़े होने लगे हैं। ब्रह्म विमोहन लीला हुई, ब्रह्मा जी ने बच्चे चुराए। बाद में ब्रह्मा को समझ में आया हमसे गलती हुई, ब्रह्मा जी वापस देके गए और भगवान श्री कृष्ण ने अब झंडा उठा दिया कि हम अब क्या करेंगे, गाय चराएंगे। बहुत बछड़े चरा लिए हमने, अब हम गाय चराएंगे। गोपाष्टमी तिथि वह तिथि है जिस दिन भगवान वत्स छोड़ करके गायों को चराने के लिए चलते हैं। नंद बाबा से कहते हैं बाबा अब हम गाय को चराने के लिए तैयार हैं, अप्रूवल अथॉरिटी माई ने अप्रूव कर दिया। माई कहती मुझे डर लगता है, अभी 5.5 साल का हुआ है, रास्ते में कुछ हनूनी ना हो जाए। तो एक इधर सखा, पीछे बलराम और बीच में कन्हैया, आगे गैया, ऐसे ग्रुप बनाकर चलना है। ठीक है। लाला ने कहा कितनी गाय हैं? अभी तक तो छोटे थे, मालूम नहीं था। बोले 9 लाख गाय हैं। तो बोले ठीक है, ये गाय हमें दिखाओ। तो गाय दिखाई कृष्ण को। बाबा ने कहा इनके पाँव के जूते कहाँ हैं? तो बोले जूते थोड़ी होते, गाय जूता थोड़ी पहनती है। कह रहे फिर माई ने कल गौचारण में जाऊंगा अष्टमी तिथि को, तो मेरे लिए जूते क्यों बनाए? कहा क्योंकि तुम बच्चे हो और गाय बड़ी है, उसके खुर होते हैं। बोले नहीं, गाय गोपाल की पूजनीय है, एक ऐसा पशु है जो पशु होकर भी देवताओं के द्वारा पूजा जाता है। गाय, गौ माता। भगवान कहते हैं गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता रहते हैं, इसलिए गाय पूजनीय नहीं है। क्योंकि गाय कृष्ण की है, इसलिए 33 करोड़ देवता उसके शरीर में रहते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। और कौन से पशु के मल में, कौन से मनुष्य का मल पूजा जाता है? हवन में कौन से पशु का मल इस्तेमाल किया जाता है? मनुष्य का भी नहीं, पशु का भी नहीं, केवल गाय का। क्यों? क्योंकि गाय गोपाल की है। इसलिए हम सबको अपने घर में दूध का पान भगवान को कराना चाहिए जो गाय से आता हो। भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए भगवान को, क्योंकि भगवान का नाम भैंसपाल नहीं है, गोपाल है। जो लोग भैंस का दूध पीते हैं फिर वो बाद में बात बात पर बहस करते हैं। कभी कभी कोई मुझसे बहस करता है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ पढ़ा है? मैंने कहा बहुत बहस करते हो, क्या भैंस का दूध पीते हो? बोला हाँ जी, आपको कैसे पता? मैंने कहा क्योंकि बहस करते हो। बोले गाय का दूध पियेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा यू विल बिकम अ गुड गाय तुम अच्छे इंसान बनोगे। गाय में वात्सल्य का भाव है, गौ दूध ही पीना चाहिए और भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। पहले ज़माने में देवता ब्राह्मण लोगों को गाय दान देते थे और असुरों को भैंस दान देते थे। कभी आपने सुना है भैंस दान? कहीं लिखा हो भैंस दान आश्रम, भैंस दान सेवा? ये भैंस तो राक्षसों की है। गौ माता यह ब्राह्मण देवताओं की थी, क्योंकि 33 करोड़ देवता भैंस के शरीर में नहीं है। भैंस के गोबर की पूजा नहीं होती है,
भैंस के मूत्र को नहीं पिया जाता, गौ मूत्र को पिया जाता है, जिसमें 78 टाइप की बीमारियां ठीक होती हैं, 78 प्रकार की बीमारियां। यहाँ तक कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, एम्स हॉस्पिटल की रिसर्च है, टीबी में अगर किसी को पिलाया जाए गौमूत्र, 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति का कंप्लीट ट्यूबरक्लोसिस ठीक होता है, जो कि डॉट्स का इंजेक्शन दिए जाने पर 9-9 महीने 10-10 महीने तक चलता है। ये सब रिसर्च पेपर्स हैं। सब लोग पीते हैं गौ अर्क, गौमूत्र अर्क, तो ये गौ इसलिए पूजनीय है। तो मैं गाँव लेके जाऊंगा, बोले कि लेकिन 9 लाख गायों के लिए 9 लाख जूते चाहिए। बोले 9 लाख जूते? नहीं नहीं, 4 पैर हैं तो बाबा 36 लाख दो, 36 लाख जूते। और छत्रा, बोले छत्र दिया है क्यों? बोले ताकि कृष्ण तुम्हें धूप ना लगे। बोले फिर 9 लाख छत्र चाहिए ताकि हमारी गायों के लिए भी हो। बा बोले इतना सब नहीं हो सकता है, तो पेपर पे लिख दिया कल से तुम्हारा गौचारण कैंसिल। कृष्ण रोने लगे, यही का मतलब है, इतनी मुश्किल से तुम्हें बड़ा हुआ हूं, आया हूं गौ सेवा करने और तुम मुझे क्या कर दी? कैंसिल कर दिए। बोले नहीं नहीं, तुम अभी समझदार नहीं, तुम बेकार की बातें करते हो। बोले तुम अच्छा चाहते क्यों हो कि गाय जूते पहने? बोले क्योंकि कंटक पथ है, कांटों के पथ हैं। तो कृष्ण की इस वेदना से गाय रोने लग गई। गाय कहती है इसका मतलब हमें कृष्ण अब स्पर्श नहीं करेंगे, हम फिर रह गए, ओहो हो कृष्ण छूट गए हमारे हाथ से। तो सारी गायों ने एक युक्ति करी, एक यूनिटी बनाई, बैठ गई, सब मीटिंग करी रात में और बोली हमने सुना है कृष्ण कह रहे हैं या तो गायों के 36 लाख जूते दो या मैं गौचारण के लिए नंगे पांव जाऊंगा। वृंदावन में कृष्ण जूते नहीं पहनते हैं। 11 साल भगवान ने कभी पादुका नहीं पहनी अपने पैरों में। इसलिए भक्त भी जब वृंदावन जाते हैं कोशिश करते हैं अधिक समय परिक्रमा आदि में नंगे पांव रहें, क्योंकि कृष्ण जिधर नंगे चलते हैं पांव, उधर हमें भी नंगे पांव चलने की कोशिश करनी चाहिए। अब गायों ने मीटिंग करी, बोले जब कृष्ण नंगे पांव चलेंगे और कांटे उनको चुभेंगे तो हमको कितना कष्ट होगा। ये भक्त और भगवान का प्रेम है। भगवान चाहते हैं गायों को तकलीफ ना हो और गाय चाहती है भगवान को तकलीफ ना हो। तो सारी गायों ने रात्रि में उछल उछल कर अपने खुरों से पूरे वृंदावन की व्रज रज को ऐसा कोमल कर दिया, सारे कांटे छील डाले और इतनी सॉफ्ट हो गई कि वो रमण रेती बन गई, रमण करने वाली रेती बन गई। कहते 6-6 फीट आकाश में गाय कूदी। इतना भगवान से प्रेम और इतना कोमल वहां की मिट्टी हो गई कि कृष्ण आराम से वहां पर अपने विचरण कर सकते हैं। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं सुनाई गई। कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के लिए गिरिराज गोवर्धन धारण किया, जिसका प्रसंग हम आज के दूसरे सत्र में सुनेंगे। तो भगवान जो है इनकी बड़ी अद्भुत चाल है, अद्भुत लीला है। तो इसके लिए एक भजन हम सब गाएंगे साथ में, और संध्या काल में गोवर्धन पूजा के लिए सब तैयार होकर के आएंगे। आज 56 भोग लग रहा है माता जी, 56 भोग आएगा। गोवर्धन जी आएंगे, गिरिराज परिक्रमा होगी और ठाकुर जी का उत्सव मनाया जाएगा और आपको विशेष गिरिराज गोवर्धन के रहस्य भी बताए जाएंगे। आपने गोवर्धन तो सुना है कि भगवान ने इंद्र आए उठा लिया, ये तो सुना है, लेकिन इसकी गहराइयाँ क्या हैं ये आज हम शाम को चर्चा करेंगे। मत वाली जाकी चाल वो है यशोदा के लाल। अब कृष्ण गौचारण के लिए जा रहे हैं, तिलक लगाए गए हैं, गाय को तिलक लगाया गया है, पूजन किया गया है और कृष्ण ग्वाल बाल के साथ, बलराम के साथ, प्रोटेक्शन के साथ गायों की अवगाही करते हुए पहली बार गौचारण के लिए साथ में जा रहे हैं। और गाय कह रही हैं मत वाली जाती चाल वो है यशोदा का, मत वाली जाती चाल वो है यशोदा का लाल। मत जो लोग गौचारण के लिए जाना चाहते हैं खड़े होकर के वो गौचारण में जा सकते हैं। मत वाली जाकी चाल वो है यशोदा के लाल। मत बोलो बोलो, मत वाली जाकी
पहले